नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज महम विधानसभा और महम विधानसभा में हम गांव है नीदाणा, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का खुद का उनका गांव है। उनके पैतृक गांव में हम उपस्थित हैं। आज का पर्पस है कि एक छोटा सा सामान्य परिवार और बड़े बड़े पूरे हरियाणा को, महानगरों के स्कूलों को कहीं न कहीं पछाड़ दिया है। एक छोटी सी बेटी +2 की 498 अंक प्राप्त किए हैं टोटल ऑल ओवर सब्जेक्ट में, पहले नंबर पे है। यानी कि 22 जिले और ब्लॉक तहसील सब लाखों बच्चे, लड़का और लड़कियों को, सामान्य परिवार, सामान्य घर, सामान्य गांव और सामान्य ही स्कूल, महानगरों के स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं, उनको कहीं न कहीं गांव में रहने वाले, छोटे से गांव में निदाणा में रहने वाली एक छोटी सी बेटी काजल 498 अंक प्राप्त किए हैं टोटल ऑल ओवर, और सबसे बेस्ट पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है हरियाणा बोर्ड में। मेरे साथ इनके पिताजी हैं। ये देख लीजिए, आप कहेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर्स की बेटी होगी, अच्छी खासी सुविधा मिल रही होगी, या फिर बड़े घराने से होगी। ये इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी की भी बताते चलें, मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। और क्या नाम है सर? राउत जी। राव जी हैं मेरे साथ उपस्थित, तस्वीरों में देख लीजिए आप। और ये काजल है बेटिया मेरे साथ +2 की। काजल, आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सर। इनके माता जी है सामान्य परिवार, बिल्कुल सामान्य परिवार से। जी, आपका भी स्वागत है। थैंक्स। इनका नाम है गुड्डी, और गांव की महिलाएं बोलती थोड़ी कम है। हाँ, कोई एक आधी बोल लेती है, लेकिन एक वो कहते हैं ना, गांव में काफ़ी संकोच, शर्म वगैरह होती है, तो ज़्यादातर बोलना इतना होता नहीं है। लेकिन फिर हम बताते चलें, ये काजल बिटिया मेरे साथ उपस्थित है। इनका छोटा सा परिवार, एक बहन भी है इनकी, वो साइड में बैठी है। अभी वो +2 में हो चुकी है, वो भी धमाका मचाएगी आने वाले समय में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 498 ऑल ओवर, फिर बता देता हूँ, पूरे हरियाणा में लाखों बच्चों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ते हुए कठिन मेहनत परिश्रम के बल पर ये बच्ची आज पहले नंबर पे है। पूरा सिस्टम कहते हैं ना, हिलसा गया है, क्योंकि एक गांव में सामान्य घर के रहने वाले बच्चे कहीं न कहीं आज बुलंदियों को छू रहे हैं। काजल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। काजल, पढ़ाई शुरू से लेकर अब तक कहाँ पे किया? सर 4th क्लास में यहाँ पर पढ़ने लगी थी सर, 12th तक यहाँ तक ही किए हैं सर। पहले बैसी जाते थे सर। KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी महानगर का नहीं है। आप ये कहते हो कि ऐसे बच्चे हैं, ऐसी स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े स्कूलों में और AC रूम में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। ये साक्षात्कार नमूना देख लीजिए। काजल, +2 में 498 अंक प्राप्त किए हैं, पूरे हरियाणा में एक धमाका सा मचा दिया आपने। यस सर। तो काजल, कितनी पढ़ाई करती थी? सर पढ़ाई तो सर 5 बजे स्कूल में से आते थे सर, फिर खाना खुना खा के फिर पढ़ने लग जाते सर। पता नहीं कब टाइम निकल जाता और फिर सो ही जाते सर पढ़ते पढ़ते। पिताजी अनपढ़, माताजी भी अनपढ़? यस सर। किसने कहा पढ़ने के लिए? सर खुद ही लगन, और सर फिर घर वालों को देखते खुद तो पढ़े नहीं, हम कम से कम कुछ तो करके दिखाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें सर। ये भावना कैसे आई, किसने दिया? भावना तो किसी ने दी सर, खुद ही मन में हो जाती है। अपने पेरेंट्स को देखते किन कठिनाइयों को पार कर रहे हैं सर। ये खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा सर आजकल कि पहले ही, इसलिए सर मैं खुद ही भावना उजागर हो गई सर मेरे मन में। काजल बेटी, कितनी उम्र हो? मैं 18 साल की हूँ सर। अभी 18 साल की। ये सोच काजल की, ये देख कितनी हाई लेवल की सोच है इस बेटे की। यानी कि इनको पता है पिताजी एक किसान हैं और माताजी गृहिणी है, किसानी करते हैं। इनको पता है खेती में कुछ नहीं रखा है। इनको पता है कैसे 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 मुश्किल उठा उठा के माँ पिताजी क्या कुछ कर रहे हैं। तो किसी ने इनको कहा नहीं, फोर्स नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये सोच लिया था कि हमें कुछ ना कुछ करना है और बड़ा करना है। तो इस लड़की ने बहुत बड़ा कर दिया है। और आप फिर माँ बाप को कहेंगे हमारे पास अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, अच्छे कोट टाई नहीं है,
और अच्छा स्कूल नहीं है और अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आज से इन चीज़ों पे कांटा लगा दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी एक खबर दिखा चुका हूँ। इनके नज़दीक गांव बैसी की लड़की थी और मैं पहले सबसे पहले वो खबर मैंने दिखाई थी। वो भी बहुत ही गरीब परिवार से बच्ची थी और उसने भी +2 में पूरे रोहतक जिले को, पूरे रोहतक पे अव्वल थी वो बेटी। ये पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे है। काजल बेटा, रूटीन में क्या पढ़ना होता था? सर रूटीन में सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलती थी सर। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे करती थी सर उनको, थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेती थी, माइंड को थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाए सर, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा सर। फिर रेस्ट करके पढ़ लेती थी सर। वो आपने सोचा था कि हरियाणा में पहला नंबर लेना है? फिर टारगेट तो पहले फिक्स किया हुआ था सर, कितने नंबर लेने ही लेने हैं सर, और करके दिखाया सर ये। तो घर में खेत में लावनी, कटाई, कढ़ाई, भैंस का गोबर, दूध निकालना, ये क्या? सर मुझे तो कुछ नहीं आता सर इनमें से। मेरे मम्मी पापा ने सिखाया नहीं सर, केवल पढ़ना है। कुछ बड़ा करना है? हाँ, कुछ काम नहीं करवाते थे घर का। सारा पढ़ाई भी छोड़ दिया? हाँ। आपकी बहन को? बहन भी ये भी पढ़ना चाहती है, और ये मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये भी काम कम करती है? काम तो मम्मी की हेल्प कर देते हम थोड़ी थोड़ी तो। खाना रोटी बनानी आती है? हाँ आती है। बर्तन साफ करना? हाँ। झाड़ू पोछा? हाँ कर लेती हूँ। ये होती है। अब की बार लड़कियां कहीं ना कहीं पता नहीं क्या जादू की जप्पी चला रखी है, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में ही। कहीं ना कहीं लड़कियों ने ऐसा तांडव मचा दिया कि लड़के उनके नज़दीक भी नहीं ठहर पा रहे हैं। चाहे यूपी की परीक्षा हो, यूपीएससी की, या अभी रिजल्ट आ गया +2 का। अब देख लिए काजल, स्कूल में सुबह जाते थे? यस सर, 7 बज जाते थे सर, 7 बजे चले जाते थे। और एक्स्ट्रा लगती थी सर जब 6 बजे जाते थे, पहले बुला लेते और बच्चों से। अच्छा, ये केसीएम स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस? हाँ, सुबह भी और शाम को भी। सुबह 6 बजे बुला लेते थे और बच्चे 7 बजे आते थे। इतने 1 घंटा हमें पढ़ाते, फिर प्रेयर में चले जाना, क्योंकि प्रेयर में तो जाना ही होता है, भगवान का नाम लेते थोड़ी देर। फिर शाम को 5 बजे आते थे। कितने घंटे पढ़ाई स्कूल में होती है? पढ़ाई सर 7 बजे देख लो आप, 7 बजे और 5 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई, और बहुत ज़्यादा क्लियर हमारे डाउट थे सब क्लियर कर देते थे टीचर्स। फिर सीधे घर पे आए? हाँ, सीधे घर पे आते थे हम। खाना खुना खा के मैं कभी भी कहीं नहीं गई, कोई ट्यूशन नहीं लिया मैंने सारा से। ट्यूशन कोई नहीं लिया? कोई ट्यूशन नहीं लिया बेटी ने, देख लीजिए। अच्छा, घर पे फिर शाम को खाना वाना खाया, फिर कितने बजे पढ़ाई? 7 बजे बैठ जाते थे पढ़ने, फिर 1 तो बजे जाता था आराम से। रात को 1? हाँ। बहन भी साथ? बहन मेरे से फालतू पढ़ती है तो 1 बज जाता था, तो फिर नींद कब पूरी होती थी? नींद तो पूरी होती ही नहीं थी, सिर भी दुखी जाता, मतलब स्कूल में। फिर ऐसा था, करना है जो करना वो कर ही रही हूँ। जिनमें जोश होता है, जुनून होता है, आग होती है, वो ही बुलंदियों को छूते हैं। अगर इतनी आसानी से ही आप बुलंदियाँ छू जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो फिर मैं बैठा हूँ ना, मैं खुद ही बन जाता इतना बड़ा सेलिब्रिटी। लेकिन कुछ करने के लिए, मुकाम ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत भी इस कदर करनी पड़ती है, लाखों करोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है उस मेहनत से। रात और दिन भूखा प्यासा जुनून सवार करना पड़ता है दिमाग में, जब जाके बुलंदियाँ छुई जाती हैं। और इस लड़की ने वो ही किया, रात को 1 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठ जाना, उठते ही फिर किताब, वही स्कूल, फिर रात 7 बजे आना, फिर पढ़ाई करना। इतनी कठिन परिश्रम, इतनी मेहनत, वास्तव में सैल्यूट करता हूँ उस छोटे से घर के बच्चे को। तो हमारे साथ काजल की माता जी बनी हुई हैं, गुड्डी जी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपने सोचा था बेटी इतनी लंबी जाएगी? सोचा था जी, शुरू से सोच रखा था जी हमने जी। कितनी पढ़ी? 9 पढ़ रही हूँ जी मैं तो। 9 पढ़ रही हो तो खेती बाड़ी कर? खेती बाड़ी करा जी हम तो अभी बेटी का सपना आगे? इसका आर्मी में भर्ती होना जी। आर्मी में अफसर के तौर पे? हाँ जी, अफसर के तौर पर जी, क्या बात है। अच्छा, ये तो सपना जी है। तो कुछ काम भी करवाते तो थोड़ा बता। काम कुछ करते हैं जी, थोड़ी घनी हेल्प करते हैं जी मेरी, जो झाड़ू पोछा जी लगा देते हैं जी, रोटी राटी बना देते हैं जी। हाँ जी। तो आप बेटी को ज़्यादा फोर्स करते थे? नहीं आप पढ़ लो। हाँ ना जी, अपना आप पे ज़्यादा पढ़ा है जी तो। हाँ जी, कहने की जरूरत नहीं पड़ती जी बच्ची को। तो पोक्का टीम भी करते थे बीच में? ना जी, मैं कोई कटिंग नहीं करती थी बच्ची को जो पढ़ती कभी है। अरे क्या कर रही हो, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के ना? ना जी, वो अपनी मखा जी, इसकी जो अंदर का सपना है जी, अपना आप सब पूरा कर रही है जी। मैं नहीं करती, टोक दी थी कभी भी जी।
तो कभी बेटी ने आपने कभी बताया कि भाई इस तरीके से चलो यूं पढ़ो आर्मी में लगना या कुछ आपने कहा? ना जी मैंने नहीं कहा जी कभी भी। इसका जो बचपन का ही सपना था, बोले मम्मी आर्मी में कुछ बन कर दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी जो देश के लिए। माँ ठीक है बेटी, जो तू चाहती हो कर ले। तो आर्मी में जल्दी। छोटी बेटी भी पीछे पीछे आ रही है, बेटा आप भी आ जाइए। छोटी बेटी भी पीछे पीछे आ रही है, क्या हाँ करें जी। छोटी बेटी को? छोटी तो आप बूझ लियो जिससे। छोटी क्या नाम है? पूनम सर। पूनम। तो बेटा +2 में आप? यस सर। तो 10वीं में कैसा रहा आपका? सर जो कोरोना आ गया था। जब कोरोना आ गया था खाने वाला। अच्छा अभी उस देख रही हो आपकी बहन, यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा सर बहुत। अच्छा तो नहीं लग रहा, जलस हो रही है अंदर? नो सर, नो सर, अरे इस जगह मैं होती ना तो बहुत अच्छा होता। नो सर। मेरा नंबर भी आ जाएगा सर अगली बार। पक्का? पढ़ेंगे तो सर, इसे ही फालतू पढ़ेंगे। क्या नाम होता है? पूनम सर। पूनम। अच्छा अभी पीटने का मन नहीं करता? क्या सर? पीटने का मन नहीं करता? बिल्कुल नहीं सर। बढ़िया। तेरा तो नाम इतना TRP हो गया, मैं कहीं पीछे रह गया। कोई बात नहीं सर वो तो। तो आपने कहा बहन को तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ? यस सर, मिठाई भी खिलाई थी। अच्छा तो इसी स्कूल में रहेंगे? यस सर। तो आपका क्या इरादा आगे बढ़ने का? IAS ऑफिसर सर। या यूपीएससी की तैयारी बेटी करेगी। अच्छा ये किसने कहा आपको? पापा का सपना है सर। पापा आगे DC बनना है? यस सर। तो बहन आर्मी में, आप DC? यस सर। तो पढ़ाई दोनों बहन एक साथ ही करती थी या आप कम करती थी वो ज़्यादा? वो कहती हैं आप ज़्यादा करती हो पढ़ाई। दोनों ही सेम ही करते हैं सर, एक ही कमरे में करते थे। मुझको जो डाउट होता है उससे पूछ लेते, उसको होता मरते मुझसे पूछ लेते। तो कौन से KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर। KCM में ही पढ़ते हैं? ये भी KCM में ही पढ़ रहे हैं। बेटा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरे हरियाणा में आज डंका बजा दिया आपने और आप भी पीछे पीछे आ रही हैं। काजल की छोटी बहन ये माता जी हैं। माता जी 9वीं पास है, यानी कि अनपढ़ जैसा होता है। तो हर ये उनकी बहन है, ये +2 में है और जल्दी ही ये भी उनके पीछे पीछे आ रही है। क्यों? यस सर। आपके पिताजी से जाने बेटा कुछ पूछे, कुछ पिताजी से कहीं तो आप पढ़ाई के बारे में नहीं कुछ बातचीत करें और हम। वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ। जी सर नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़ है जी। अच्छा 5 एकड़ में बच्चे दो लड़कियां बस? हाँ 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है जी। तो सोचा था बेटी इस कदर? हाँ पढ़ाई पे नहीं गया, हम तो अनपढ़ रह गए थे जी। खेती में दुखी हो रहे हैं, वहाँ 5-4 साल में 1 साल जोटा लग जाए, 4 साल घाटा की हो ही जा, उसी में लटक पटक रहते हैं। तो ऐसे ही था, मैं पढ़ लग कर कुछ लग जाएं, यहाँ से निकल जाएं। तो यही कामना थी, ये पूरी होती दिख रही है जी। आप तो नहीं पढ़े? ना जी 7वीं तक ही पढ़ा था जी। बेटी को पढ़ाई के लिए सिर्फ? हाँ सिर्फ पढ़ाएंगे जी। तो पूरे हरियाणा में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है बेटी ने। कैसा लग रहा है आज आपको? बड़ी खुशी है जी, अपने गांव का, ज़िले का, तहसील का, हरियाणा का नाम रोशन किया है। आपने सोचा था बेटी इसके तो इतनी लंबी ऊंचाई पे जाएगी? ना इतनी लंबी का तो नहीं सोचा था जी, क्योंकि 10वीं में भी कुछ कर दिखाया था, उसमें भी नंबर बतेरे थे। हमारे डॉक्टर अरुण नेहरा हैं SP, उनने सम्मानित करा। नमस्कार। नमस्कार जी हमारे साथ कुंडू साहब भी आप पहुँचे हैं। ये बलराज कुंडू जी निर्दलीय विधायक हैं महम से और महम 24 से ये पहुँचे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस गुड़िया ने, नमस्कार जी, बहुत बधाई, राम राम, बधाई बधाई, बहुत 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 बधाई। आज इस गुड़िया ने जो है ना आप सब का, अपने स्कूल का, अपने इस गांव का नाम रोशन करा है। मैं बधाई देता हूं इसके उज्जवल भविष्य की। कुंडू साहब एक बात जानेंगे, पहले भी बेसिक एक लड़की ने पूरे रोहतक में, आज पूरे हरियाणा में लाखों बच्चों के पीछे छोड़ा। अरे इनके पिताजी अनपढ़, माताजी भी अनपढ़ हैं, 5 एकड़ जमीन पे गुजर बसर कर रहे हैं। तो आपके हल्के की बेटी इतना बड़ा धमाका, कैसा लग रहा है? पहले ये बताइए आप। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब मुझे पता लगा था जब वो, मैं बड़म्ब पंचायत में जाना, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुद्दा, वो 200 करोड़ रुपए करीब लेके भाग गया पूरे गांव के गरीब किसान के। तो पंचायत चल रही थी नहीं, मैं उसी टाइम आता। तो पंचायत ख़त्म करके सीधा मैं इस गुड़िया के पास पहुंचा हूँ आशीर्वाद देने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो गौरव की बात है। और इस माँ बाप की, इधर आओ जी आप, ये इनकी मेहनत और इनका जो है ना, इनकी तपस्या और त्याग है। उस तपस्या और त्याग का जो इन्होंने खेतों में खून पसीने से को करके अपने खेती करते हुए
और जो इस गुड़िया का पालन पोषण किया है भगवान ने उसके रूप में, इस गुड़िया की मेहनत ने और इनके जो शिक्षक रहे हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है, उनकी द्वारा की गई उस मेहनत से, हमारी गुड़िया के परिश्रम से, इसकी जो पढ़ाई से, तो आज ये मुकाम पूरे प्रदेश में नंबर 1 आना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। कुंडू साहब पूरे हरियाणा में मदद करते हो आप, चाहे वो कोई दिव्यांग हो, चाहे कन्या की शादी हो, चाहे खिलाड़ी हो, तो अपने हल्के की बात आती है तो अब कहने की जरूरत, कभी भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े बेटी को, कभी भी कोई भाई IAS UPS वगैरह आगे या कहीं समस्या आए तो उसके लिए आप क्या? पहली बात तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ ऐसी समस्या नहीं आए, लेकिन इस गुड़िया को ये भी आबाद रहें, इसको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो बड़े लेवल पे IAS लेवल, अभी तो इसने स्टडी करनी है, ग्रेजुएशन करेगी तभी IAS की वो तैयारी करेगी, तो इसको जो ये ज़रूरत समझे रही इनके माँ बाप हैं, जो भी ये कहेगी मैं उसके लिए जो है ना इसके तय दिल से इसके साथ खड़ा हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज अपनी तरफ से इसको 1 लैपटॉप और 1 लाख रुपए इसको इनाम के रूप में देने की मैं घोषणा करता हूँ आज। जी, बलराज कुंडू यहाँ से विधायक हैं निर्दलीय और पूरे भारत में लगभग अच्छी तरह जानते हैं। 1 लैपटॉप और 1 लाख रुपए बच्ची के लिए इन्होंने एक छोटी सी भेंट, और भविष्य में अगर कभी ज़रूरत हुई बेटी को आगे चल के UPSC वगैरह के लिए, तो भी ये कहते हैं कि हमेशा मैं तत्पर रहेंगे इनकी मदद के लिए और इनके हर संभव हर कोशिश की जाएगी, ये जिस भी मुकाम में जाए वहाँ उसकी सहायता हम करेंगे। कुंडू साहब कुछ और कहना चाहेंगे? बेटी ने तो आपका मैम, आपका गांव, आपका जिला। काजल बेटी की जो है ना इसके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना ही करूँगा कि आगे चल पर जिस प्रकार आज इसने 12th में पूरे प्रदेश में नंबर 1 आकर मेरे इस हलके का, मेरे इस गांव का और अपने माँ बाप का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, इसी प्रकार से। नमस्कार मास्टर जी, आओ आप, आपकी आशीर्वाद और सानिध्य से ही आज जो है ना मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी जी। तो हमारे साथ बलराज कुंडू तस्वीरों में देख लीजिए, ये स्कूल के शिक्षक हैं और इनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेके आई है। और ये गांव का स्कूल है, ये नहीं, हम पहले बता चुके हैं। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये यहाँ थोड़ा सा माहौल कुछ। कुंडू साहब चलते चलते देख महम 24 सब उतरा, ये नहीं कोई आज नया बन गया या महम 24 ने कोई आज नया इतिहास रच दिया, इतिहास रचता ही आ रहा है और कुछ न कुछ नया होता ही रहता है महम 24। आपके भाग्य आप यहाँ से निर्दलीय विधायक है तो बच्चे भी कुछ न कुछ धमाका मचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ की जमीन ऐसी है, अगर अपने आप को अलग मुकाम पे जो लेके जाते हैं, निश्चित रूप से मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इस महम हल्के के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला और मुझे ये मौका दिया उन्होंने कि मैं महम का प्रतिनिधि चुनकर इन्होंने जो मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को भी कि जिस प्रकार से इन्होंने मेरे पर विश्वास भरोसा किया है, मैं भी हमेशा इस प्रदेश में नंबर 1 पे ही रहूँगा हमेशा। अभी तक का भी मेरे ख्याल, अभी तक की अगर आप ACR चेक करेंगे तो शायद इस प्रदेश के लोगों ने मुझे नंबर 1 का खिताब से, ये भलाई ठीक है विधानसभा में मुझे जो है नंबर 1 विधायक उन्होंने उसकी वजह से नहीं दिया हो, लेकिन प्रदेश की जनता ने मुझे ज़रूर नंबर 1 का दे रखा है, जो लोग मेरे सामने मुझे कहते हैं। तो मैं पुनः फिर इस बेटी के लिए प्रार्थना भगवान से कराता हूँ कि आगे इसका उज्जवल भविष्य हो, अरे देश की टॉप से टॉप पोस्ट पे ये पहुँचने का काम और निश्चित रूप से करेगी इस मुकाम। थैंक यू बेटा, आज घोषणा की है कुंडू साहब ने, 1 लैपटॉप आपको दे दिया और 1 लाख रुपए की, आगे भविष्य में जब भी कोई समस्या आएगी आपको ये तत्पर हैं, तैयार आपके लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरी हेल्प की। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे आगे बढ़ते रहो और सबकी हेल्प ऐसे ही करती रहें। जी, तो हमारे साथ कुछ शिक्षक आपने पढ़ाया सर? हाँ सर, टीचर? हाँ जी, महेंद्र शर्मा सर, प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ स्कूल में, KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ सर। तो बच्ची को पहले पता था सर हमें इस गुड़िया ने 2nd पोजीशन में अपने स्कूल में प्राप्त की थी 10th क्लास में, तो हमने इसके अंदर दिख गया था भाई प्रतिभाशाली गुड़िया है। इसको अलग से हमने अपने 10-15 बच्चे छाटे, उनको 5 बजे तक मेहनत करवाते थे और टेस्ट वगैरह या अपना जो भी थे पढ़ाई का उस पर ध्यान रखा हमने और गुड़िया ने ये मुकाम हासिल किया जी। तो हमें बहुत खुशी है इसके लिए जी। हाँ जी। क्यों सर, ऐसी बसें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें महानगरों में,
तो उनसे पढ़ाई नहीं होती है तो आपने दिखाई दी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो है ही, ये तो आपके सामने है जो भी है सर। हाँ, और कुंडू साहब का भी हम बहुत बहुत पूरे केसिम स्कूल की तरफ से धन्यवाद करते हैं सर, क्योंकि इन्होंने है ना एक इस गुड़िया को प्रोत्साहन के लिए एक लैपटॉप, ये लड़कियों के लिए तो करते ही रहते हैं, जैसे बस चलाई हुई हैं बार बार कुछ ना कुछ, अगर कोई भी लड़की कहीं भी चाहे खिलाड़ी है चाहे पढ़ाई के अंदर है उसको ये प्रोत्साहन करते रहते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी संस्था की तरफ से कुंडू साहब का जी। धन्यवाद सर। जी साहब बताइए। यो केशियम स्कूल ही है जी, गरीब बड़का 12 रुपये भी ना लेंदे हूँ भी, जो 10,000 रुपये फीस लागन है, नुकोगे मारो तो 5 है, 5 में नुकोगे भाई ठीक है तारा बालक पढ़ना चाहिए, रुपया का लोभ कोई नहीं स्कूल ने। और सारा हरियाणा में फर्स्ट आ रही है या छोरी मारी बेबे, रुपया का कोई लोभ नहीं है। गरीब गरीब और 1.5 बालका ने नुका देना 10,000 रुपये, 10 नहीं लेंदे, 5 नुकोगे मारो दो तो 5 है, 5 भी दे है जी, और नहीं लेंदे उन दौर नहीं है तो वो भी नुक दे पढ़ रहे दे बालका ने, नू नहीं लोभ नहीं है स्कूल ने। कुंडू साहब चलते चलते मुझे बता दिए डायरेक्टर सर, मैं कुंडू साहब से जान लेता हूँ, ऐसा स्कूल कभी मिलेगा? स्कूल भी कुछ निराला है, क्या आप विजिट करेंगे जल्दी स्कूल में जाके देखें? बिल्कुल, मैं तो पहले भी गया हूँ, इस स्कूल वालों के साथ मेरा इनसे अटैचमेंट है, पहले भी गया और अब तो स्पेशल जाएंगे और स्कूल में बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें फिर भी अपनी गुड़िया का सम्मान उसी में होना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही थी मेरी बात। तो डायरेक्टर साहब ये मेरी बात, बल्कि ऐसे ही सिलसिले में जो भाई ने बताया ना, एक गरीब के बच्चे थे, उसकी फीस जो है ना इन्होंने आप जो बोला जो आपने देनी वो दे देना, मैं मेरी तरफ से होगी। तो ये इनकी, मैं इसके लिए भी इनको मैं बधाई देता हूँ। 2.5 साल की फीस पेंडिंग थी जो उनकी बच्ची की, फिर भी हमने कुछ। डायरेक्टर साहब क्या कहेंगे? कुंडू साहब भी यहाँ मौजूद है, बच्ची का पूरे हरियाणा में अब चल रहा है धमाका। कुंडू साहब का भी धन्यवाद है जी, बच्ची का आकर के हौसला बढ़ाया, हमारे को भी प्रेरित किया भाई और अच्छा करें हम। लेकिन सर हमने बस इतना किया था, इन बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा किया था कि बेटे आप ऐसा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, आपसे पहले भी 3rd पोजीशन आई थी हरियाणा में, आप भी ले सकते हो। तो इन बच्चों ने आज वो सपना साकार कर दिया, बड़ी खुशी की बात है सर हमारे लिए। थैंक यू। तो ये सभी घर वाले बने थे मेरे साथ तस्वीरें में, बलराज कुंडू भी यहाँ पहुँचे हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।